कांग्रेस के पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है तो यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। ये संबंधों के बारे में थोड़ा सा ये हाईकमान का चीज़ है, तो ये हाईकमान का चीज़ है, हाईकमान को ही छोड़ दें। जमीन से जुड़े हुए लोगों को जनता आज भी चुन रही है और आने वाले निकाय चुनाव में चुनेगी। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज। हम विधानसभा में मौजूद हैं और आज इस पंचम बजट सत्र का चौथा दिन है। आज भी बीजेपी के विधायकों की नामौजूदगी यहाँ पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। अभी अभी विधानसभा परिसर में अनंत प्रताप देव जी आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बीजेपी क्यों नहीं आ पा रही है यहाँ तक, क्या कारण है, मूल कारण उनसे जानते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। असल में इन लोगों को 2019 और 2014 में विधानसभा चुनाव हारे हैं। इसके बाद जो है ये निकाय चुनाव पर इनका बहुत जैसे हर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भी गए हुए थे। इन कोई फायदा नहीं है। जमीन से जुड़े हुए लोगों को जनता आज भी चुन रही है और आने वाले निकाय चुनाव में चुनेगी। बीजेपी के लोग यही तो हम लोगों ने विकल्प प्रश्न उठाया था। निकाय चुनाव को लेके इतना प्रमुखता से जनता सदन में भेजती है, विधानसभा में भेजती है, इसके बावजूद भी करीब हमको लगता है कि 5 विधायक जो है सदन में मौजूद थे, इसके बाद जो है मौजूद नहीं थे। तो ये निश्चित रूप से जो है ये इन लोगों को गंभीरता नहीं है। निकाय चुनाव गंभीरता इन लोगों को दिखाई पड़ रही है। आने वाले भविष्य में जब निकाय चुनाव का परिणाम होगा तो आप देखिएगा इंडिया गठबंधन और जेएमएम के लोग जो प्रत्याशी बने हुए हैं निश्चित रूप से जीतेंगे। झामुमो ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है तो यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। ये संबंधों के बारे में थोड़ा सा ये हाईकमान का चीज़ है। गठबंधन हम लोग एक हैं और सदन में एक हो करके हम लोग जवाब देने का काम करते हैं। तो ये हाईकमान का चीज़ है, हाईकमान को ही छोड़ दें। 2019 और 2014 में विधानसभा चुनाव हारे हैं तो इसके बाद जो है ये निकाय चुनाव पर इनका बहुत जैसे हर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भी गए हुए थे। इन कोई फायदा नहीं है। जमीन से जुड़े हुए लोगों को जनता आज भी चुन रही है और आने वाले निकाय चुनाव में चुनेगी। यही तो हम लोगों ने विकल्प प्रश्न उठाया था। निकाय चुनाव को लेके इतना प्रमुखता से जनता सदन में भेजती है, विधानसभा में भेजती है, इसके बावजूद भी करीब हमको लगता है कि 5 विधायक जो हैं सदन में मौजूद थे, इसके बाद जो है मौजूद नहीं थे। तो ये निश्चित रूप से जो है ये इन लोगों को गंभीरता नहीं है। निकाय चुनाव गंभीरता इन लोगों को दिखाई पड़ रही है। आने वाले भविष्य में जब निकाय चुनाव का परिणाम होगा तो आप देखिएगा इंडिया गठबंधन और जेएमएम के लोग जो प्रत्याशी बने हुए हैं निश्चित रूप से जीतेंगे। ये थे अनंत प्रताप देव जी। इनसे काफी सवाल पूछे गए, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ इतना ही था कि विपक्ष यहाँ तक क्यों नहीं आ रहा है। इस पे उन्होंने सीधा ताना कसते हुए विपक्ष को घेरे में लिया और कहा कि नगर निकाय चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बीजेपी सरकार देने लगी है कि नगर निकाय चुनाव को देखते हुए वो बजट उनके लिए बजट सत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि राज्य के बजट में किसान, छात्र, आम आदमियों से जुड़ी चीजें को छोड़ के विपक्ष केवल अपने चुनाव, जो कि किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये नगर निकाय चुनाव है, उस पे व्यस्त है। कैमरामैन अभिजीत प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज। लगातार विधानसभा में बने हुए हैं और यहाँ की पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। भरोसा झारखंड।